प्रथम प्रिय कि उत्तान पाद की प्रथम प्रिय और नारी सुनीति कहलाती है। शीलवती शास्त्रों में गाई जाती है। महाराज, एक दिन रानी सुनीति अपने महलों में बैठी हुई हैं और राजा उत्तानपाद अपनी सभा को निवृत्त करके जब आए हैं तो देखा रानी सुनीति बड़ी उदास चिंतित अवस्था में बैठी हुई है। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा, रानी आप इतनी चिंता में क्या हुआ? रानी ने कहा, महाराज आप जानते हो जिस व्यक्ति को चिंता लग जाती है ना, और ये बिल्कुल बात सही है, जिस व्यक्ति के अंदर चिंता लग जाती है माताओं, तो जिस तरीका से घुन एक लकड़ी को घुन घुन करके नष्ट कर देता है, ऐसे ही चिंता लग जाने के बाद इंसान धीरे 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 कमजोर होता चला जाता है। क्योंकि ये चिंता चिता से बढ़कर के बताई गई है। विद्वान कहते हैं ये जो चिंता है ये चिता से बढ़कर के बताई गई है। कैसे? कि चिंता बड़ी चिता से होती है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता बड़ी चिता से होती है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित खा जाती है। महाराज ये बिल्कुल बात सही है कि एक चिता को, एक मुर्दे को चिता जलाती है, लेकिन ये चिंता ऐसी है तो जी इंसान को खा जाती है। ये चिंता इतनी बड़ी होती है, जिसके अंदर लग जाए ना तो वो व्यक्ति जीता तो है लेकिन तिल तिल रोज मरता है। कहा, प्रभु हमारे घर में इतने दिन हो गए अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई है, और ये दुनिया के लोग ऐसे हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें बांझ कहते हैं, आपको निर्बल बताते हैं, और जिस रास्ते से हम निकल जाते हैं ना तो लोग अपना मुंह फेर करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बांझ का मुंह देखने से अपशगुन होते हैं। माताओं एक बात आपको समझाएं, देखिए किसी के घर में यदि संतान है
आप लोग जो जिनकी संतान नहीं होती, आप उनका मुंह देखना पसंद नहीं करते। जिसके घर में संतान है और जिसके घर में संतान नहीं है, दोनों में अंतर है। जिसके घर में संतान नहीं है वो तो संतान के लिए रोता है, संतान को रोता है, और जिसके घर में संतान है वो संतान से परेशान होकर के रोता है। क्योंकि महाराज हमारे घर में संतान है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो संतान अपने जीतो जी अपने माँ और बाप को रुलाती है, और जिसके घर में संतान नहीं है वो माँ बाप संतान के लिए रोते हैं, और जिनके घर में है वो संतान से रोते हैं। महाराज राजा उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी आप क्यों पागल हो गई हो? अरे मैं निर्बल तुम बांझ, ये तो संसार है, ये संसार ना जाने कितनी बातें करता है। एक बात सुनो मेरी, बोले हैं राजा उत्तानपाद कि मैं निर्मल हूं तू बाज सही, ये केवल मन का हीला है, और शुद्ध देना और ये ना देना ये लीलाधर की लीला है। रानी अपने हाथ की कोई बात नहीं है, ईश्वर जो करता है, संतान देता है तो भी उसकी खुशी है, और नहीं देता है तो भी उसकी खुशी है, क्योंकि भविष्य उसने देखा है, हमने नहीं देखा है। मैं निबल सही तू बाज भले, ये केवल मन का हीला है, शुद्ध देना और ये ना देना ये लीलाधर की लीला है। महाराज बहुत समझाया रानी